केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और जो उपचुनाव चल रहा है उसको जो भाजपा उम्मीदवार आशा नौटियाल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो प्रचार प्रसार चल रहा है लगातार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के तमाम जो 5 मंत्री यहाँ पर लगाए हुए हैं, कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि जो आपके पक्ष में खड़े हैं उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है जनता के लिए? देखिए, उसका असर आपको यहाँ पर चंद्रनगर में आज दिख रहा है कि यहाँ के गांव-गांव से, मोहल्ले से भी जन सैलाब के साथ लोग आज चंद्रनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने आए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मेरे प्रति है, धामी जी के प्रति है और मोदी जी के प्रति है। क्या आपको लगता है, क्योंकि टिकट को लेकर कई दावेदार पार्टी में थे और इस तरीके की भी संभावना थी कि अगर कई दावेदारों को टिकट न मिले तो बगावत कर सकते हैं, लेकिन हम जहां पर भी मंच पर जा रहे हैं वो सभी दावेदार जो आपके साथ एक साथ नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इसका बेनिफिट भी आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि हमेशा जो केदारनाथ विधानसभा में चुनाव होता था हम भी देखते आ रहे हैं, त्रिकोणीय या 4 लोगों के बीच मुकाबला होता था, इस बार सीधी टक्कर नजर आ रही। देखिए, परिवार में दावेदारी करना सबका अधिकार होता है, हर एक कार्यकर्ता का होता है, लेकिन जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार के सदस्य उसको सफल बनाने में लग जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी दावेदार थे सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से कमल का फूल सब मिलकर के खिलाएंगे। यह कि महिला उम्मीदवारों की बात की जाती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, तो बीजेपी जो है वो अन्य राजनीतिक दलों से आगे नजर आती है। और अगर केदारनाथ की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसी बात को कह रहे थे कि हमने तो हमेशा से ही केदारनाथ विधानसभा में जो है वो महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है और ऐसा हुआ भी है कि 4 बार बीजेपी जो यहाँ से विधायक महिला उम्मीदवार चुनकर आई हैं, 2 बार आप, 2 बार जो है वो शैला रानी रावत। तो क्या लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक बढ़त भी आपके पास है, क्योंकि केदारनाथ की जो जनता है वो महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा विश्वास जताती है? उसका कारण ये भी है कि यहाँ मातृशक्ति ज्यादा संख्या में है और महिलाओं का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अधिक रहता है। उसका कारण ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, सशक्त करने का काम किया है और आज आत्मविश्वास के साथ महिलाएं समाज में खड़ी होती हैं। तो ये आत्मविश्वास देने वाला हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी हैं। आज हर मंच पर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती हैं। आज जहां सरकारी नौकरी निकलती है हमारी बेटियां उन लिस्टों में उनकी भारी संख्या रहती है। आज सेना में बेटियां जाती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारी बेटियों का स्थान उसमें रहता है। तो हर प्रकार से, सामाजिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। तो केदारनाथ विधानसभा में मातृशक्ति की संख्या अधिक है और यहाँ से हमेशा बहनों का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, हमारे साथ रहा है। एक सवाल ये है कि कांग्रेस की बात करें तो जो केदारनाथ की यात्रा है उसे बड़ा मुद्दा बना रही है कि व्यवस्थाएं नहीं थी, यात्रा को इस तरीके से संचालित किया गया कि जिन यात्रियों ने यहाँ ठहरना था वो यात्री यहाँ नहीं ठहरे, काफी नुकसान यहाँ के जो होटल व्यवसाय हैं उनको हुआ है। इसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है। केदारशिला जिस तरीके से दिल्ली में ले जाने की आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, तो लगता है कि ये मुद्दे वास्तव में जनता के बीच है और इसका कुछ नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति देश में करती आई है और इसी तरह से यहाँ भी झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है और अब तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जिनको हम दिन रात पूजा और आस्था और विश्वास हमारा हमेशा अपने भगवान पर रहता है, उसको भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो राजनीति है उसको जनता समझती है, जानती है और उस समझते हुए आज आप यहाँ पर जन सैलाब देख रहे हैं कि उनके झूठ और फरेब को दरकिनार करके आज इतनी भारी संख्या में चंद्रनगर में और हमारा चोपता में
जितनी भारी संख्या में महिलाएं और यहाँ के जनता पहुंची थी, उससे लगता है कि उनका झूठ और फरेब जो चल रहा है वो जनता ने समझ लिया है और जनता 20 तारीख को कमल का बटन दबाकर केदारनाथ में कमल खिलाने वाली है। लेकिन कितना आश्वस्त अपनी जीत को लेकर है और क्या आपको लग रहा है जब 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो जो जीत का मार्जिन होगा वो क्या कुछ अंतर रहने वाला है? देखिए, केदारनाथ की संपूर्ण जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, वृद्धों ने और माताओं बहनों ने सब ने मन बना लिया है, यहाँ से एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये भाजपा उम्मीदवार जो है वो आशा नौटियाल है, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से वो आश्वस्त अपनी जीत को लेकर हैं और जब 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे तो एक बड़ी जीत बीजेपी यहां से जो है वो दर्ज करेगी। लेकिन देखना ही होगा कि जब 23 तारीख को चुनावी नतीजे आती हैं तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसमें भाजपा या कांग्रेस किसके सर जीत का ताज सजता है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, केदारनाथ।